अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है अमरू अय्यार का तिलिस्मी सफर। तो चलें हमारे अय्यार के साथ उनकी सबसे बड़ी मुहिमजूई पर चलते हैं। रात का गहरा अंधेरा था और शहर अफरा-सयाब पर एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। अमरू अय्यार अपनी मखसूस चुस्त कमीज और अय्याराना मुस्कुराहट के साथ एक वीरान किले की दीवार के नीचे खड़े थे, जो तिलिस्म होशरबा की आखिरी हद थी। घनी झाड़ियों से छनकर आने वाली चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी अय्याराना आंखों में एक चमक पैदा हो रही थी। उनकी पीठ पर उनकी मशहूर जमाना जादुई जंबील मैजिक बैग लटक रही थी, जो हमेशा किसी न किसी चाल या हथियार से भरी रहती थी, जैसे ये कोई आम थैला नहीं बल्कि खुद एक छोटा तिलिस्म हो। अमरू सोचते हुए हल्की हंसी के साथ, इस अय्यार की जंबील में हर वो चीज मौजूद है जो दुनिया के बड़े से बड़े तिलिस्म को तोड़ सकती है। रस्सी, आईने, रंग, खुशबू, बस अक्ल को सही वक्त पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन आज का तिलिस्म होशरबा का दरवाजा ये मेरी सबसे बड़ी आजमाइश होगा। अगर मैं अंदर न जा सका तो ये अमरू अय्यार किस काम का। अम्र आगे बढ़े। उनके सामने एक अजीम और शान कदीम पत्थर का दरवाजा था, जो कदीम जमाने के देवताओं के नक्शो निगार से मुज़य्यन था। दरवाजे पर आग की लपटें और बर्फ के क्रिस्टल एक साथ रक्स कर रहे थे, एक दूसरे को छुए बगैर। ये दरवाजा तिलिस्म के मुहाफिजों ने बंद कर रखा था, जो किसी भी आम इंसान को अंदर जाने की इजाजत नहीं देते थे। दरवाजे पर एक फारसी में लिखा हुआ मुअम्मा रिडल नीली रोशनी में चमक रहा था, जैसे किसी ने सितारों को पत्थर पर लिख दिया हो। मैं वो हूँ जो देखूं तो नहीं, हाथ लगाऊं तो टूट जाऊं, और जब तुम मुझे तोड़ोगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। अमरू ने ठोड़ी पर हाथ रखा। ये कोई तलवार या लाठी का चैलेंज नहीं था, ये दिमाग का चैलेंज था। वो मुस्कुराए क्योंकि दिमाग से खेलने में उन्हें मजा आता था। अमरू ने एक लंबा सांस लिया और फौरन अपनी जंबील में हाथ डाला। उन्होंने कोई हथियार नहीं बल्कि एक छोटा सा गोल आईना मिरर निकाला, जिसका फ्रेम लकड़ी का था और इस पर छोटी छोटी हड्डियां लगी थीं। अमरू, एआर का दिमाग, एआर का हल, ये दरवाजा देखता नहीं, ये हमारी तस्वीर देखता है, और जब कोई चीज अपना अक्स देखेगी तो वो टूट जाएगी। पुराने तिलिस्म में ये गरूर की चाल है। उन्होंने आईने को दरवाजे के सामने कर दिया। जैसे ही दरवाजे ने आईने में अपना अक्स देखा, पत्थरों में शिगाफ पड़ने लगा और वो दर्द से रोने लगा। दरवाजे पर क्रिस्टल और लपटें ठंडी हो गईं और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अमरू अंदर दाखिल हुए। किले के अंदर का मंजर बाहर से कहीं ज्यादा खौफनाक और अजीब था। उन्हें देखकर दो बड़े संगमरमर के सिपाही मार्बल गार्डियंस जिंदा हो गए, जिनका कद 12 फीट से ज्यादा था। उनके जिस्म चमकते हुए संगमरमर के थे और उनकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी, जो अमरू को जला देने के लिए काफी थी। अमरू मजाहिया लहजे में गर्दन ऊपर करके, ओहो, सिर्फ एक अय्यार को पकड़ने के लिए इतनी सख्ती। कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, तुम्हें ये नहीं मालूम कि जंबील में सिर्फ चोरी का सामान नहीं होता, बल्कि तुम्हारे लिए एक खास तोहफा भी मौजूद है। अमरू ने जल्दी से जंबील से 2 गेंदें निकाली। एक गेंद से बेहद खुशगवार मीठी खुशबू निकल रही थी, जिसे वो जंबील में महफूज रखते थे ताकि खुशबू कभी खत्म न हो, और दूसरी से तेज कड़वा धुआं। अमरू ने मीठी खुशबू वाली गेंद एक सिपाही की तरफ फेंकी और कड़वे धुएं वाली गेंद दूसरे की तरफ। सिपाही 1, मीठी खुशबू वाला। आह, ये कैसी खुशबू है! ये तो मेरी दादी की कहानियों की खुशबू है। मेरा दिल भर गया, मुझे नींद आ रही है। सिपाही जमीन पर गिरकर दोबारा पत्थर बन गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सिपाही 2, कड़वा धुआं वाला। ये क्या कड़वाहट है! मेरे अंदर आग लग रही है, मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। सिपाही गुस्से में आकर सामने वाले सिपाही के पत्थर पर ही गिरा और टूट गया। सिपाहियों को खत्म करने के बाद अमरू एक लंबे और खामोश हॉल में दाखिल हुए, जिसे सराब का हॉल कहा जाता था। हॉल की छत पर हजारों फानूस लटक रहे थे, जो एक साथ टिमटिमा रहे थे। जैसे ही अमरू ने कदम रखा,
उनके सामने लाखों दरवाजे नमूदार हो गए जो सब एक जैसे थे। हर दरवाजा एक मुख्तलिफ साए और आवाज के साथ इशारा कर रहा था कि वही सही रास्ता है। अमरू परेशान होकर, यहाँ तो सिर्फ आंखों का धोखा है, ये तमाम दरवाजे शायद एक ही जगह पर खिलते होंगे, ये तिलिस्म मेरे वक्त को जाया करना चाहता है। उन्होंने जंबील से एक रेत की थैली निकाली और उसे हवा में झोंक दिया। जादुई रेत हॉल में फैली और सिर्फ एक दरवाजे पर आकर रुक गई, क्योंकि वो दरवाजा हकीकत में पत्थर का था, शराब नहीं। अमरू हंसते हुए, शराब का मुकाबला हकीकत की रेत से नहीं हो सकता, और वो उस एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। ये दरवाजा उन्हें एक ज़ेरे ज़मीन जेल में ले गया, जहाँ एक बड़ा और ताकतवर जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख इंगारों की तरह जल रही थीं और उसके बदन से तेज बदबू आ रही थी। जिन की पिछली जेब में एक तलिस्मी चाबी लटक रही थी, जो तलिस्म के खजाने का रास्ता खोलती थी। जिन गुस्से से गरज कर, कौन है जो इस तलिस्म में मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं तुम्हें एक लम्हे में जलाकर राख कर दूंगा, ए हकीर इंसान। अमरू इत्मीनान से, सलाम ए तलिस्म के मुहाफिज, मेरा नाम अमरू अय्यार है और मैं यहाँ तुम्हारी आज़ादी लाया हूँ। जिन हैरान, मेरी आज़ादी? तुम झूठ बोलते हो, मैंने यहाँ हजारों साल गुजारे हैं। अमरू ने जिनकी हालत देखी, उसका खौफ जंजीरों में नहीं बल्कि उसकी तन्हाई में था। अमरू ने जंबील से शहद से भरी हुई एक छोटी बोतल निकाली। अमरू, तुम्हारी जंजीरें तुम्हारे गुस्से से बनी हैं। मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत वापस करूंगा। ये लो, ये शहद पियो। ये उन पहाड़ों का शहद है जहाँ आज़ादी की महक है। जिन शख्स से शहद पी गया। जैसे ही शहद उसके हल्क से नीचे उतरा, जिन की जंजीरें पिघलने लगीं और उसका गुस्सा खुशी में बदल गया। जिन आंसुओं के साथ, तुमने मुझे आजाद कर दिया यार। ये तलिस्मी चाबी मेरी कैद का राज थी, मैं तुम्हें ये तोहफा देता हूँ। जिन ने चाबी निकालकर अमरू की तरफ फेंकी और खुद एक नीली रोशनी में बदलकर गायब हो गया। अमरू ने तलिस्मी चाबी उठाई और उसे एक गार के दरवाजे में डाला। दरवाजा चमकदार सोने में बदल गया और अंदर से एक अजीमुशान खजाना, एंशिएंट ट्रेजर, नजर आया। अमरू ने जंबील में से कुछ कीमती जवाहरात भरे और बाकी को वहीं छोड़ दिया। अमरू, लालच अयार का काम नहीं, सिर्फ इतना ही लेना चाहिए जितना फायदेमंद हो। चाबी ने उन्हें तिलिस्म से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता भी दिखाया। अमरू अय्यार हंसते हुए किले से बाहर निकल आए, अपनी जंबील को थपथपाते हुए, जिसमें अब बहुत से नए राज छुपे थे। अमरू फातिहाना मुस्कुराहट के साथ, जंबील जिंदाबाद, अभी तो और बहुत से तिलिस्म तोड़ने हैं। हमारी ये अजीमुशान मुहिमजोई देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप अमरू अय्यार के मजीद अय्याराना कारनामे और तिलिस्म विश्रबा की मजीद कहानियाँ देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।